जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं SSC GD एग्ज़ाम 2024 जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज के सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे प्रश्न जो लगातार TCS के द्वारा पिछले 15 सालों से लगातार जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से रामबाण है। और पेपर में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए क्लास को आगे चलेंगे। हम देखेंगे, हम लोग सारे 50 क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि SSC GD एग्ज़ाम से, SSC GD परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा, ताकि सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। देखिए, पहला नंबर सवाल है, पूछा गया प्रश्न TCS के द्वारा लगातार पूछे गए हैं 2010 से लेकर के अब तक की एग्जाम में गरीब रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी। बताएंगे सभी लोग। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, पिछले 15 वर्षों का निचोड़ है। देखिए, कौन सी समिति गठित की गई थी, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे एस तेंदुलकर समिति। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, एस तेंदुलकर समिति राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि पुस्तक द जो है पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्ट्रियल डैश द्वारा लिखी गई है। बताएंगे मिनिस्ट्रियल डैश के द्वारा लिखी गई है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, सही जवाब याद रखेंगे। स्वर्ण का जो है आनिवक सूत्र क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का AU राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। लगातार SSC की परीक्षा में सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। उसके लिए 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद हम आपको उत्तर बता देंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने मित्रों के पास क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बताएंगे कौन सा क्रम यहाँ पे सही है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग याद रखेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन ए है राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। बताएंगे अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक थे, क्या थे शहनाई वादक, याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए है बिस्मिल्लाह खान, याद रखेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे, लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है आपकी SSC परीक्षा में। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर, याद रखेंगे। और आज के सेशन में आप लोगों को स्कोर भी बताना है। देखिए, स्कोर ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। और इस क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्यथा टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल का लिंक है बगल में, वहीं से ज्वाइन हो जाएंगे। रेयान जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। रेयान निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको पीटकर जो है पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। बताएंगे सभी लोग किसको जो है पतली परिवर्तित किया जा सकता है चादर में, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का याद रखेंगे दोस्तों, जास्ता को। किसे जास्ता आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तु मुखिया होते हैं। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे जो आपका सही जवाब है
ऑप्शन डी आप याद रखेंगे लगातार टीसीएस के द्वारा इन सारे क्वेश्चन को पिछले 15 सालों में लगातार अब तक के पूछे गए हैं। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार जो है बड़े शहरी क्षेत्र का नियंत्रण करता है। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी जीडी का वर्दी दोस्तों पाना है तो बस आप लोगों को लगातार जो है कंटिन्यू मेहनत में जो जी जान लगा देना है, क्योंकि आप लोगों को इस बार हर हाल में वर्दी लेना है। देखिए आप लोग हमारे साथ में रोजाना जुड़ेंगे, हम आपके लिए जीके और जीके के प्रश्न जो भी आते हैं एग्ज़ाम में सारे के सारे यहाँ से आपको पूरा के पूरा प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको रोजाना क्लास से जुड़ना है। देखिए नगर प्रशासन का कौन सा प्रकाश बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर नगर निगम क्या होगा। नगर निगम आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकाएं मोटी होती है तो क्या कहलाती है। सभी लोग बताएंगे क्या कहलाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पे आपको याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर कोशिकाएं। क्या तो कोशिकाएं याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर। सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर याद रखेंगे। दोस्तों लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट्य बताएंगे मगध का सम्राट्य बताया है। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे और आगे चलने से पहले अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर देंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। सभी लोग याद रखेंगे पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन ए है दीपा कर्माकर। याद रखेंगे महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से अनुदान में दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से ऑप्शन गुप्त वंश। याद रखेंगे गुप्त वंश ऑप्शन ए है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल है लगातार पूछे गए कि यदि 500 कूलाम का आवेश जो है 25 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा का जो गणना है ये में करें। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न के जो राइट आंसर है याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और याद रखेंगे पेपर में आपको पेपर में 20 फरवरी के यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये गति के दौरान समय किसी वस्तु की डैश गति के साथ इसका वेग नियत कर रहता है। तो याद रखेंगे इसका जो है वेग नियत रहता है। याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है राइट आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग उत्तर भी बताते चलेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि डैश क्षेत्र में आसपास स्थित होती है। डैश क्षेत्र में आसपास स्थित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन भूमध्य रेखा। याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 19 नंबर सवाल है कि सार्क जो है दक्षिण सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से और लगातार पूछे गए। ऑप्शन डी याद रखेंगे राइट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर जो है फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश का उपयोग संप्रातिकों को रंगने के लिए किया जाता है। तो बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे फॉन्ट का रंग। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे बताएंगे सभी लोग 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे लगातार टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। याद रखेंगे राइडर कप का जो संबंध है किस खेल के साथ है। बताएंगे राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। लगातार पूछे गए, ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है सही जवाब।
गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखेंगे किस आर्टिकल में, तो सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है आर्टिकल 1 याद रखेंगे। 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे आयकर दिवस जो है कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर 24 जुलाई को। कब? 24 जुलाई याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड के प्रदान किए गए हैं? पिछले क्लास में आपको कराए हैं ये प्रश्न, और जो लोग अगर क्लास को सही से किए होंगे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उत्तर हमें बताएंगे 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट 7 नए जिलों के लिए जो है बनाने की घोषणा किए हुए हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताएंगे चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से ली गई है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लास को अंत तक देखेंगे सभी लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आयरलैंड, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? बताएंगे किस शहर में हुआ? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे भारतीय संविधान सभा की संघीय जो शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है रडार है या सोनार है या अल्टीमीटर? तो याद रखेंगे दोस्तों सोनार है। कौन सा? सोनार आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कम से कम समय में जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रश्न। भारत के अंतिम स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पे है? और आप लोगों को बता दें कि इस बार चंद्रयान आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है चंद्रयान की, तो वहाँ से आप लोग जाकर 20 मिनट का एक वीडियो है उसे आप लोग देख लेंगे। 2008 से लेकर के 2023 तक उसमें कवर किया गया है, जो कि अलग से प्रश्न एक एग्जाम में किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर चंद्रयान के क्वेश्चन आएंगे तो उसी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए 30 नंबर सवाल क्या कराएं, जो यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे श्री हरिकोटा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बताएंगे पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो सभी लोग याद रखेंगे इब्राहिम लोदी को हराया था, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था? बताएंगे सभी लोग जेम्स प्रथम राजदूत कौन था? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे डी विलियम हॉकिंस, याद रखेंगे राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए मोटिवेट करता है। देखिए प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का जो प्रारंभ किया? तो याद रखेंगे नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया। सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, एसएससी जीडी के परीक्षा में प्रीवियस ईयर में, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका में ओजोन द्रोणी में कौन सी वन है? तो याद रखेंगे
ओजोन द्रोणी में कौन से वन है? इस प्रश्न का सही जवाब है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी। कौन से? तो विश्ववीय वर्षा वन याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत की एंट्री टेक मिसाइल कौन सी है? बताएंगे भारत की एंट्री टेक मिसाइल कौन सी है? तो नाग है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? तो याद रखेंगे प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे कि फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पूरे 50 क्वेश्चन में से आप कितना प्रश्न को सही कर पाएंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे, और ईमानदारी पूर्वक से। देखिए फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन, याद रखेंगे, ये सही जवाब है, पेसो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे किस देश में शुरू हुआ है, मंगोलिया में, याद रखेंगे, राइट आंसर। खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन किस एजेंसी से संबंधित है? नासा, याद रखेंगे दोस्तों, नासा से संबंधित है, नासा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, किस देश की संस्था क्रिस्टोफोरेट इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? बताएंगे रूस के, जापान के, अमेरिका। तो इस प्रश्न के राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, कहाँ के? तो इटली आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि डॉगर बैंक जो है नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कनाडा, अटलांटिक तटीय क्षेत्र। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे कि धरातल में नीचे पिघले चट्टान क्या कहलाती है? लावा, मैग्मा। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे क्या कहलाती है? मैग्मा सही जवाब है, याद रखेंगे। क्या? तो मैग्मा आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको याद रखना है, सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से रामबाण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताएंगे सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है आपको, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? तो ब्लैक पर्वत का कौन सा उदाहरण है? याद रखेंगे वास जेस है। क्या है? तो वास जेस आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि सारे अपडेट वहाँ पे आपको मिलता रहेगा एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत के प्राचीनतम तंत्र के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी, याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन से सांसद को सदस्य नहीं होने के बावजूद इसके जो अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मतदान जो ये नहीं कर सकता? सब लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, यहाँ पे आपको याद रखना है, सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखेंगे, ऑप्शन बी है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट के आधार पे, भाषाई आधार पे आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे। और चलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है, सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल